हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की कविता यह दीप अकेला। देखिए, इस कविता में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो दीप यानी दीपक अकेला है, अर्थात एक व्यक्ति अकेला है। आगे कवि ये बताते हैं कि इसे पंक्ति को दे दो। पंक्ति अर्थात समाज। ये दो चीजें ध्यान में रखकर हमें ये कविता करनी है। एक दीपक है, इस कविता में मुख्य रूप से जो कवि बताना चाहते हैं कि एक दीप है जो अकेला है। दीप को प्रतीक रूप में मानकर इस काव्य की रचना करी है, इस कविता की रचना करी है। लेकिन हमें इस दीप को कवि ये बताना चाहते हैं कि इसे अकेला नहीं छोड़ना, हमें इसे समाज को समर्पित कर देना है। और यही भाव लेकर हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी व्याख्या भाग। कवि इसमें कहता है, यह दीप अकेला स्नेह भरा। यह दीप अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता पर। कि एक दीप अर्थात व्यक्ति अकेला है, स्नेह से भरपूर है, गर्व से भरा हुआ है और मस्त है। मदमाता मस्ती में चूर है। इसको भी पंक्ति को दे दो, लेकिन इसे अकेला मत रहने दो, इसे पंक्ति अर्थात समाज को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि क्या कहते हैं कि यह वो जन है, जन अर्थात व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है या वो जन है, वो लोग हैं। गाता गीत जिन्हें, कि जिन उन गीतों को गा रहा है, उन प्रेम भरे गीतों को गा रहा है। अगर ये जन नहीं गाएगा तो फिर और कौन गाएगा। अर्थात हमें इस दीपक के महत्व को समझते हुए इसे पंक्ति को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये दीपक यानी ये जन वो गीत गा रहे हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं। और अगर ये गीत ये जन या ये दीपक नहीं गाएगा तो फिर और कौन गाएगा। प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न छोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर इसको गीत हमने नहीं गाने दिए या इसके गीतों को समाज में नहीं फैलाया या इसको मौका नहीं दिया तो फिर इन गीतों को, प्रेम भरे गीतों को गाने वाला और कौन है। पनडुब्बा, पनडुब्बा पानी में डुबकी लगाने वाला, ये कौन है। पनडुब्बा है ये मोती सच्चे फिर और कौन कृति लाएगा। कि ये तो वो पनडुब्बा है, पानी की गहराई में जाने वाला, जो पानी की गहराई में जाकर सच्चे मोतियों को भी ढूंढ कर ले आता है। अगर इसको हमने मौका नहीं दिया या इसने अगर पानी में डुबकी लगाकर उन मोतियों को बाहर नहीं निकाला, उनकी खोज नहीं की, तो फिर और कौन है जो उसे ढूंढ कर लाएगा। यह समिधा, ये दीपक तो उस समिधा के समान है। समिधा होती है हवन के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री, हवन सामग्री। तो इस समिधा क्या है कि ये तो वो पवित्र समिधा है। ऐसी आग हटीली बिरला सुलगाएगा, और ये ऐसा आग सुलगा सकता है। आग सुलगाने का मतलब है नया बदलाव ला सकता है। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हटीला, बिरला यानी अनोखा, अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति या अलग प्रकार का हट करने वाला, जिद करने वाला, जिद करके समाज में बदलाव की आग जलाने वाला हमें और कोई नहीं मिलेगा। यह अद्वितीय, यह अपने आप में अलग है, अनोखा है। यह मेरा, और ये मेरा है। यह मैं स्वयं विसर्जित, और मैं स्वयं खुद को इस पर विसर्जित करता हूँ। यह दीपक अद्वितीय है, अनोखा है। मैं स्वयं इसे, अपने आप को, स्वयं को इस पर समर्पित करता हूँ। इस दीपक पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। कवि पुनः कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये दीपक अकेला है, स्नेह से भरा है, प्रेम से भरा है, गर्व से भरा है और मदमस्त है, अपने आप में मस्त है। इसकी काबिलियत को अर्थात व्यक्ति की विशेषताओं को व्यर्थ मत जाने दो, इसको पंक्ति को दे दो, अर्थात इस व्यक्ति को समाज को समर्पित कर दो। पंक्ति अर्थात समाज,
अर्थात इस व्यक्ति को समाज को समर्पित कर दो ताकि समाज इसके कार्यों की उपयोगिता से अपने आप में बदलाव ला सके, इसके व्यक्तित्व में जो गुण हैं उनसे समाज में भी बदलाव लाया जा सके। तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जन के माध्यम से समझाया है, पनडुब्बा के माध्यम से समझाया है, समिधा के माध्यम से समझाया है, और ये अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है, ये हमें बताने का प्रयास किया है। आगे कवि ये कहते हैं, यह मधु है कि ये तो वो शहद है। मधु यानी शहद, स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि जिसे स्वयं काल ने, मोना पिटारे, काल के पिटारे में युग ने संचित किया है, युगों से संचित है। जो पिटारे में स्वयं समय ने, काल मृत्यु भी लिया जा सकता है, समय भी लिया जा सकता है, कि स्वयं संचित किया है, वो मधुर रस है। यह गोरस, यह तो गऊ का रस है। कौन सी गऊ? कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु। कामधेनु गाय जो असुरों और सुर में जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तब कामधेनु गाय उत्पन्न हुई थी। कामधेनु अर्थात सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, उसके अमृत पूत पेय, यानी उसके अमृत पूत यानी पवित्र, पेय यानी दूध, पेय यानी रस। पवित्र रस कौन सा है गाय का? गोरस यानी पवित्र दूध के समान है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय, यह तो वह अंकुर है। अंकुर यानी बीज का फूट कर निकलने वाला एक हिस्सा, कि ये तो वो अंकुर है जो कठोर से कठोर धरा यानी धरती को भी फोड़ कर बाहर निकल आता है, विपरीत परिस्थितियों में भी बाहर निकल आता है। और क्या करता है? रवि को तकता, रवि यानी सूर्य को ताकता है, निर्भय। कभी देखा होगा एक छोटा सा बीज जब अंकुरित होता है तो ऐसे लगता है कि वो सूर्य को चुनौती दे रहा है, कितना छोटे होते हुए भी मैं तुम्हारा सामने करने के लिए तैयार हूँ। तो तकता, ताकता है, निर्भय होकर बिना किसी डर के, अर्थात समाज की परिस्थितियों का सामना करता है। यह प्रकृति, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। स्वयंभू अर्थात स्वयं का निर्माण करने वाला है, अपने आप को बनाने वाला है। यह ब्रह्म है। ब्रह्म यानी ब्रह्म का स्वरूप है। अयुत, अयुत का मतलब होता है अपने आप में अनूठा, अर्थात यह प्रकृति है। प्रकृति स्वयं ही स्वयंभू, स्वयं के द्वारा उत्पन्न या स्वयं के द्वारा बना हुआ यह ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्मा है, और ये अद्भुत है, अयुत है, अनोखा है, अनूठा है। इसको शक्ति को दे दो, इसे व्यर्थ में मत जाने दो। इसे किसको दे दो? शक्ति को दे दो। शक्ति किसको? समाज की शक्ति को दे दो, ताकि समाज इस शक्ति का लाभ उठा सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। दीप अकेला है परंतु स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और मदमस्त है, जो समाज के लिए जरूरी है। अतः इसे समाज रूपी पंक्ति को दे दो, इसकी काबिलियत को व्यर्थ मत जाने दो। आगे कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, कि ये वो विश्वास है, विश्वास भरोसा नहीं जो अपनी लघुता, लघु रूप में यानी छोटा होते हुए भी कभी कांपा नहीं, कभी डरा नहीं। अर्थात ये एक निडर मन का विश्वास है। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, ये वो पीड़ा है जिसे दूसरा कोई परख नहीं पाया, दूसरा कोई नाप नहीं पाया, अर्थात जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने ही नापा है, स्वयं उसी ने ही समझा है। अर्थात ये जो दीपक है ये लघु होते हुए भी निडर है, दृढ़ निश्चयी है, और अपनी गहराई को, बहुत गहरा है ये, अंदर इसके बहुत कुछ समाया हुआ है, परंतु इसकी गहराई को कोई और नहीं नाप पाया, स्वयं इसी ने इसे नापा है। कुत्सा अपमान, कुत्सा अर्थात बुरा, अपमान का मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जती करना। अवज्ञा अर्थात आज्ञा न मानने, आज्ञा ना मानना, के धुंधुआते कड़वे तम में। हमारे समाज में ये सब बहुत कुछ पसरा हुआ है चारों ओर। अगर हम देखें तो ये दीपक क्या करेगा? चारों ओर फैली हुई बुराई को, अपमान को, अवज्ञा को, के धुंधुआते कड़वे तम, के धुंधले, कड़वे यानी जो कड़वा है, उस तम यानी अंधकार, धुंधुआते धुंधले, कठोर, कड़वे अंधकार में यह सदा द्रवित, ये सदा द्रवित होने वाला है। अर्थात
इसका हृदय द्रवित है, द्रव्य से भरा हुआ। कैसे द्रव्य से भरा हुआ? प्रेम द्रव्य से भरा हुआ, प्रेम भरा हुआ है इसके हृदय में। जबकि हमारे समाज में आज के समय में अगर हम देखें तो क्या है, हर तरफ बुराई है, अपमान है, अवज्ञा है, चारों ओर इन्हीं सब चीज़ों का धुंधला कड़वापन अंधेरे के रूप में विराजमान है। अर्थात हमारे समाज में चारों ओर अंधकार फैला है, लेकिन ये सदा द्रवित, ये दीपक सदा प्रेम से भरा हुआ है, द्रव्य से भरा हुआ है, द्रवित रहने वाला है। चिर जागरूक, चिर जागरूक यानी हमेशा ही जागरूक रहने वाला है। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त यानी प्रेम से भरी हुई इसकी आंखें हैं। हमेशा इसके हृदय में प्रेम रहता है भरा हुआ। ये हमेशा ही जागरूक है, सजग है, और इसकी आंखें दूसरों के लिए प्रेम से भरी हुई है। उलम्ब बाहु, उलम्ब यानी लंबी, बाहु यानी भुजाएं, इसकी लंबी बाहें हैं जो समाज को अपने में समाने के लिए तत्पर है। यह चिर अखंड अपनापा, चिर यानी बहुत ज़्यादा, अखंड कभी ना समाप्त होने वाला, कि इसमें कभी ना समाप्त होने वाला अपनापन है। इसीलिए इसकी लंबी लंबी भुजाएं सारे समाज को अपने में अपनापन देने के लिए तत्पर है, व्याकुल है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, यह जिज्ञासु प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धा से भरा हुआ है। यानी जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। प्रबुद्ध क्या होता है? बुद्धिमान जो होता है, और हमेशा अपने हृदय में श्रद्धा का भाव रखने वाला है। इसको भक्ति को दे दो, और तुम्हें इसको क्या करना है? इसे समाज में परिवर्तन लाने के लिए भक्ति को समर्पित कर देना है। भक्ति को अगर इसे समर्पित कर दोगे तो यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से मदमाता है। इस अकेले दीपक में जो प्रेम रूपी तेल भरा है वो हमेशा निरंतर जलता रहेगा, दूसरों को प्रेम देता रहेगा, दूसरों को ज्ञान प्रकाश देता रहेगा। इसीलिए इस दीपक को पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज में बदलाव लाने के लिए। पंक्ति अर्थात समाज में बदलाव लाने के लिए इस दीपक को समाज को दे दो या पंक्ति को दे दो। अर्थात अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति विशेष है तो उसकी काबिलियत को व्यर्थ ना जाने दो, उसे समाज को समर्पित कर दो, ताकि वो समाज में परिवर्तन ला सके, जिससे कि समाज में नया बदलाव आ सके। हमने इसमें देखा भाषा वही जो आगे की पहले रही है, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, उल्लेख किया गया है, रूपक और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। शैली यहाँ क्योंकि दीपक का वर्णन किया है तो वर्णात्मक शैली है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने बिंब उपस्थित होते हैं, तो दृश्य बिंब है। छंद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।